हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सिंह नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 से 10th के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होगा कि बच्चों की जड़ मजबूत होगी। ठीक, क्या होगी? बच्चों की जड़ मजबूत होगी। क्या बताना है? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कल की वीडियो में थी उसमें मैंने आपको बताया था भाई कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक, यह मैंने बताया था। और जो है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या फिर प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, मैंने काफी सारी चीजें कल आपको बताई थी। ठीक, जिसमें से प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटी जा सकती है, तो प्राकृतिक संख्या को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। ठीक, अनेक भागों में क्या कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। ठीक, जिसमें से कौन कौन से भागों में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, यानी कि आदि भागों में क्या होता है, बांटी जा सकती है। ठीक, आदि भागों में प्राकृतिक संख्या को बांटी जा सकती है। ठीक, तो जिसमें से हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कि भाई जिसमें अनेक प्राकृतिक संख्या अनेक भागों में बांट सकते हैं। इसमें से हमारे पास पहला क्या है, सम संख्या। तो हमारे पास आज वही एक टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारे पास कि भाई सम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से। ठीक, तो चलिए करते हैं हम अब से। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो सम संख्या मुझसे कहते हैं, साथ के साथ क्या कैसे कहते हैं भाई, हम लिख देते हैं तो उत्तर में सम संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं, ठीक, वे सभी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, पूरी तरह विभाजित है। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? या फिर हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या में दो से भाग देने पर वह संख्या पूरी कट जाए और वह जीरो शेष छोड़े। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे देखें हम क्या, जैसे 0 2 4 6 अनंत। ठीक, ये हमारे पास क्या है? ये सभी क्या हमारे पास सम संख्या होती है। ठीक,
अच्छा जी, क्या यहाँ तक हमें समझ में आया कि भाई कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या के वे सभी संख्या जिनमें दो से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, किसी भी संख्या में दो से भाग देने पर वह संख्या पूरी पूरी कट जाए और जीरो शेष छोड़े, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए, जैसे 0 2 4 6, ठीक। चलिएगा अगला, आगे देखते हैं। आगे अब इसी से क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्या इसी से हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। इसी से क्वेश्चन बनेगा हमारे पास एक ये। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम देखें क्या कि क्या क्या 0 एक सम संख्या है? क्या 0 एक सम संख्या है? सम संख्या सम संख्या है, ठीक। इसका उत्तर क्या होगा? अगर हम इसका उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा जी हाँ, जी जी हाँ, जी हाँ, ठीक। 0 क्या एक सम संख्या है, ठीक है। जी हाँ, 0 एक सम संख्या है, ठीक। 0 क्या है? सम संख्या है। क्यों है 0 की सम संख्या? क्यों है? क्योंकि क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या से, ठीक, जब भी हम किसी भी संख्या से यदि 0 से भाग दें तो उसमें क्या होता है? पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्या होता है? पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे मानो को चलो भाई 0 हम क्या करें? 6 से इसमें भाग दें, ठीक। यदि हम 0 में 6 से भाग देते हैं तो क्या होगा? ये पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 0 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके लिए हम कहते हैं कि 0 भी क्या है? क्या होगी? 0 भी एक हमारे पास सम संख्या होगी, ठीक। क्यों होगी भाई? क्या 0 सम संख्या है? जी हाँ, 0 भी एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 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 किसी भी किसी भी संख्या किसी भी संख्या से भाग देने पर, ठीक, किसी भी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, किसी भी संख्या से 0 में, आप कर लो क्या, 0 में किसी भी संख्या से 0 में 0 में भाग देने पर वह संख्या वह 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 संख्या वह संख्या वह संख्या से वह संख्या से पूरा पूरा भाग भाग चला जाता है, चला चला जाता है, ठीक। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसीलिए 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 0 एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया, समझ में आया आगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास अगला, अगर हम देखें इसको सही से आगे, इसमें इसी में अगर आगे देखें तो इसी का हम आगे देखते हैं तो क्या है हमारे पास अगला अक्षर देखें तो हम कह सकते हैं सबसे, यहाँ पर सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास क्या होगी, ठीक। तो चलिए, तो हमारे पास सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी भाई? हम यहाँ पर जानते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे छोटी जो सम संख्या होगी, हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में, क्या उत्तर में लिखेंगे कि सबसे 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 छोटी सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, ठीक। क्या होगी? 2 होगी,
ठीक, क्या होगी हमारे पास सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रथम, जो हमारे पास सबसे पहली जो सम संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक, तो चलिए आगे, अगर यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। ठीक, अगर हमसे इसी जगह पूछा जाए, इसी जगह हमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई यहाँ पर हमसे, इसी जगह हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। ठीक, जिसका सही उत्तर हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो उसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, सही उत्तर होगा कि पता नहीं। ठीक, पता नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी सम संख्या का पता लगाना यानी पता लगा पाना असंभव है। ठीक, क्योंकि हमसे यदि कोई कहे कि सबसे बड़ी जो सम संख्या है वो 98 है, कितनी है, 98 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं, दो उसमें क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा 100। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आ गई 98 से अगली, यानी कि सम संख्या बड़ी प्राप्त होगी। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं भाई कि सबसे बड़ी सम संख्या का पता लगाना असंभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको हम पहले क्या कर देते हैं, रद्द कर देते, यानी कि इसको हम मिटा देते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसको हम यहां से मिटा देते हैं, पूरा बोर्ड साफ कर देते हैं। चलिए आगे, आगे देखते हैं हम क्या, आगे हम इधर देखते हैं भाई, हमारे पास यदि हम अब इसको देखते हैं क्या चीज है, तो चलिए हम आपको एक कुछ संख्या देते हैं, तो आपको पता नहीं है क्या ये सम संख्या, जैसे कि देखो हमारे पास मान के चलो भाई हमने ले लिया ये, हमारे पास क्या है ये, ठीक, ये हमारे पास एक संख्या है, ये हमारे पास क्या है, एक संख्या है। तो आप बता सकते हैं कि भाई एक सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक, क्या आप बताएंगे क्या एक ये सम संख्या होगी क्या एक। ठीक, तो आप अब इसमें क्या करोगे, अगर आप इसको देखोगे भाई, अब तुरंत आप क्या करने लग जाओगे, इसमें आप तुरंत क्या करने लग जाओगे भाई, 2 का भाग देने लग जाओगे। ठीक, 2 का भाग देने लग जाओगे, क्या करोगे इसमें तुरंत आप 2 का भाग दोगे, और 2 का भाग दोगे तो आप क्या करोगे, इसमें काफी समय लगा हमें बताने के लिए कि भाई एक ये सम संख्या है या नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या बताते हैं, आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, जिससे क्या होगा, आप देखते ही तुरंत बता दोगे कि भाई ये इतनी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 10 अंकों की हो, 8 अंकों की हो, 15 अंकों की है, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हमारे पास होगी, आप सिर्फ 1 सेकंड में देखते ही बता दोगे कि भाई ये संख्या सम होगी या फिर नहीं होगी। ठीक, तो कैसे, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, क्या बता देते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बता देते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम आपको यहाँ पर क्या ट्रिक बताते हैं, ध्यान। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर 5 अंक याद रखने, कितने अंक याद रखना है, सिर्फ 5 अंक है। कौन कौन से 5 अंक हमारे पास, 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये 5 अंक है। ठीक है, अब क्या, जिन संख्याओं के पीछे ये चीज हो गया हमारे पास, कही कि क्या, कि जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, जिस संख्या के पीछे कितनी भी, यानी कि जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए, वह संख्या पूरी क्या होगी, सम संख्या कहलाएगी, हमारी कौन संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ठीक, यानी कि जैसे देखो हमारे पास मान के चलो हमने एक ये संख्या ले ली। ठीक है, अब बताओ क्या एक सम संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक, यानी कि हम देखेंगे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक इकाई का अंक देखेंगे। तो हमारे पास इकाई का अंक देखेंगे, क्या हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, क्या हमारे पास एक 8 है, क्या है 8, कितना आ रहा है हमारे पास, इकाई का अंक 8 आ रहा है। इसका मतलब 8 कैसे एक
सम संख्या हमारे पास। 8 एक कैसी संख्या है? सम संख्या। इसका मतलब पूरी जितनी भी बड़ी संख्या हमारे पास है क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक, ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक, यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें, यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें सिर्फ हम इकाई का अंक ही देखेंगे। हमारे पास कौन सा अंक देखेंगे? हम इकाई का अंक देखेंगे। ठीक, इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 2 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या बताया हुआ, जिस कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें सिर्फ हमें क्या करना है? 0 2 4 6 8 सिर्फ इकाई का अंक देख लेना है। इकाई का अंक, यदि इकाई के अंक में ये अंक आते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी? सम संख्या। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, तो क्या समझ में आया कि भाई अगर हमें बताना हो कि भाई ये सम संख्या है या नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ हमें इकाई के अंक को देखते ही हम बता देंगे कि भाई ये सम संख्या होगी या फिर नहीं होगी। ठीक, हमें इन 5 अंकों को याद रखना है। कौन से? 0 2 4 6 8। ठीक, तो समझ आया यहाँ तक? यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यानी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? इकाई का अंक देख करके बता देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम बता दे सकते हैं, आपको लिख कर दे दें क्या कि भाई क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक लिख करके देते हैं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी, ठीक, कितनी भी बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को, ठीक है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या कर देंगे भैया? सिर्फ या फिर इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। ठीक है, इस संख्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। कैसे? ऐसे लिख लो। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो। कैसे लिखोगे अच्छे से? यहाँ पे लिखोगे आप क्या, यहाँ पर लिख दो इसको अच्छे से। थोड़ा सा क्या लिख दोगे? ऐसे करके कि जिन 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 संख्याओं जिन संख्याओं जिन संख्याओं के जिन संख्या का इकाई जिन संख्या का इकाई जिन संख्याओं का इकाई का अंक, ठीक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह सभी सभी तो वह तो वह तो वह तो वह संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या क्या संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, तो वह संख्या सम तो वह संख्या सम सम संख्या सम संख्या होगी। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक हमारा क्या? वह जिन संख्याओं के पीछे, यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या क्या संख्या होगी? एक सम संख्या होगी। ठीक, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को मैथ नायक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ही करें और अच्छे से देखें भाई, समझ में ना आए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी करते रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।